हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों यहां पर देखिए हमने कल के एनालिसिस में ये कहा था, जब ये लोअर हाइज बनने लगते हैं तो प्राइस बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा हमें। हमने ये भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग जोन को अगर वो एज अ सपोर्ट मानना है उसको, तो उसको इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए उसको सस्टेन होकर ऊपर जाना पड़ेगा। हाई जो हायर लोज है वो इस तरीके से अगर पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाएगा तभी जाके वो 18,191 के पास चला जाएगा। अगर ऐसा ना करते हुए उसने इस स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो बिल्कुल वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। और बिल्कुल सपोर्ट, पहला सपोर्ट उसके लिए था 17,960 रुपये का, और उसी जगह पे उसने सपोर्ट भी लिया है गाइज। अगर मैं कल ये भी कहा था कि मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा जगह मिल रही थी और वहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। चले चलते बैंक निफ्टी की देखते कल क्या हुआ है, उसके बाद हम फ्रेश एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके लेवल्स निकालते हैं। पहले क्या हो रहा है, प्राइस फिलहाल स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे, इसका मतलब प्राइस में वीकनेस है। अगर प्राइस की अगर मैं बात करूँ, हम इंडिकेटर्स को बाद में देखेंगे, पहले हम प्राइस को देखेंगे। ये जो इंडिकेटर्स है ये 50 EMA है और एक RSI है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले प्राइस एक्शन देखते हैं क्या बन रहे। प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं यहाँ पर एक सेलिंग का सिग्नल होता है, एक प्राइस वीकनेस का सिग्नल होता है। अगर प्राइस फिर से दोबारा इस रेंज पे चली आती है स्ट्रॉन्ग जोन के पास, तो आपके लिए एक सेलिंग का बहुत बड़ा मौका होगा। इस रेंज पे आप अभी कुछ मत करना। अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ देती है और हायर लोज फिर से बनाने लगती है, 5 मिनट के चार्ट पे आप देख लेना, तो उसके लिए पहला सपोर्ट रहेगा 17,900 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 17,840 का रहेगा। तो आप इस लेवल्स को वॉच करना। लेवल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। मैंने आपको पिछला चार्ट भी, कल का चार्ट भी दिखाया है किस तरीके से वर्क होता है। अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग दे देती है और स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है और इस पैटर्न को अगर ये तोड़ देती है, तो उसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 18,191 और एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है 18,140 के रेंज पे है वो। अगर प्राइस वहाँ पे आती है तो यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन दे सकते और यहाँ से भी गिर सकती है, लेकिन ये मेरा एक अलग लेवल है, अलग तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा, इसी वजह से मैंने इसको रखा है। आप इसको ट्रेडिंग में मत सोचना ये रेंज को, आप डायरेक्टली ये रेंज को सोच सकते हो। प्राइस अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देती है और यहाँ पे हायर लोज यहाँ पे बना देती है, तो बिल्कुल प्राइस इसके पास ही चली जाएगी। मैं ये जिगजैग पैटर्न क्यों ड्रॉ करता हूँ गाइस, जिगजैग पैटर्न से हमें पता चलता है प्राइस कहाँ पे चल रही है। अगर मैं जिगजैग पैटर्न ड्रॉ नहीं करता तो आपके समझ में नहीं आएगा प्राइस किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है। हमें एटलीस्ट ये तो इस रेंज पे पता चल रहा है कि प्राइस लोअर हाइज बना रही है। तो जब लोअर हाइज बनते थे, कॉमन सेंस शेयर मार्केट का है, अगर लोअर हाइज प्राइस बनाने लगती है तो उसका मतलब होता है प्राइस वीक हो रही है और प्राइस में वीकनेस आने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन का मैं आपको फिर से एक बार मतलब बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग जोन एक मेरा बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो प्राइस को बहुत ही बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस करता है या सपोर्ट करता है। अगर प्राइस उसके नीचे है तो प्राइस के लिए वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा, और प्राइस के ऊपर है तो उसको एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो गाइज ये थी निफ्टी की टेक्निकल प्राइस एक्शन। और टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस 50 EMA के नीचे चल रहा है, तो प्राइस में एक वीकनेस बनी हुई है। RSI के 40 के नीचे है तो प्राइस में वीकनेस बनी हुई है। तो प्राइस में दोनों तरफ से मुझे वीकनेस लग रही है। एज अ प्राइस एक्शन में बात करूँ फिर भी वीकनेस है, और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूँ फिर भी एक वीकनेस है। तो कल की ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर कल ओपनिंग इस रेंज में दे देता है तो प्राइस एक्शन बनने वाली चीज़ हमें क्या देखनी है। अगर कल इस दोनों के रेंज के अंदर प्राइस ओपन होती है तो प्राइस को पहले इस रेंज के पास आने दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग जोन के पास इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर आती है तो यहाँ पर आप एक सेलिंग का मौका देख सकते हो। गाइज सेलिंग वहीं पे करना जहाँ पे रेजिस्टेंस है, और बाइंग वहीं पे करना जहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। बीच में अगर आप कहीं ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। या तो आप इस रेंज पे सेल कर देना या इस रेंज पे बाय कर देना, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। प्राइस एक्शन क्या बन रहे है उस समय उसके ऊपर डिपेंड होता है।
तो गाइज ये थी मेरी तरफ से निफ्टी के एनालिसिस। तो निफ्टी के लेवल्स मैं बता देता हूँ। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे सस्टेन हो जाती है तो उसके लिए पहला सपोर्ट रहेगा 17,960, दूसरा सपोर्ट रहेगा 17,900 और थर्ड सपोर्ट रहेगा 17,840। ये चार्ट पे आपके ड्रॉ करके रखना। ये सपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं क्योंकि एक मैजिकल फॉर्मूले से मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल रहे हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना कल का मैंने बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स लेवल निकाले थे। मैंने कहा था अगर ये यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, अगर इसका हेड को अगर ये प्राइस तोड़ देती है नीचे की तरफ और स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे चली जाती है तो प्राइस बिल्कुल उसके लिए पहला सपोर्ट रहेगा 38,420 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 38,230। बिल्कुल प्राइस उसी रेंज पे जाके सपोर्ट लिया है। शार्प सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल प्राइस को नीचे गिरने नहीं दिया। और इस रेंज की बात करो तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फॉल आया था वहीं से प्राइस को रेजिस्टेंस मिला था, फिर भी प्राइस को इसके नीचे जाने के लिए बहुत तगड़ा संघर्ष करना पड़ा, तभी जाके प्राइस को नीचे के लेवल्स दिखाई दिए। अगर प्राइस इस रेंज पे रुक जाती थी तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज पे आती थी और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का मौका हमें बनता था। तो गाइज ये थी मैजिकल लेवल्स है, तो आप इसको बिल्कुल आपके चार्ट पे ड्रॉ करते रहना। तो चलिए फ्रेश कल के लिए देखते हैं क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रही है। तो गाइज ये कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग जोन की तो प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन के नीचे सस्टेन कर रही है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ, प्राइस एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस हायर लोज बना रही है, लोअर हाइज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अगर प्राइस कल हमें इस रेंज पे मिल जाती है स्ट्रॉन्ग जोन के पास तो हमारे लिए एक सेलिंग का मौका बन सकता है जो प्राइस को 38,020 के पास लेके आएगा और ये 400 पॉइंट की हमें रैली कवर करने की मिल सकती है। तो आपके लिए एक रेंज में यहाँ पर दिखाई दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख लेना ये जो हायर लोअर हाइज बन रहे हैं तो ये अगर इस तरीके से पैटर्न करते हुए अगर प्राइस इस रेंज के पर दोबारा आ जाती है स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर तो आप यहाँ से आग बंद करके सेल कर सकते हो जो प्राइस को बिल्कुल इसी रेंज पे लेके जाएगा। तो यहाँ पर एक अगर डायरेक्टली प्राइस इस रेंज पे गिर जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट पड़ा हुआ है तो प्राइस यहाँ से रिएक्शन बिल्कुल देगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में फ़िलहाल एक सेलिंग का माहौल बना हुआ है। तो आप बाइंग की फ़िलहाल के लिए आप बाइंग की सोचना मत क्योंकि माहौल बना हुआ है। हमने बिल्कुल इस वीक के पहले ही दिन बताया था कि प्राइस में अगर वीकली चार्ट आप निकाल के देखोगे तो उसमें एक एंगल फिंग बनाई हुई है जिससे एक निगेटिव सिनेरियो हमारे दिमाग में आ रहा है। एक निगेटिव सिनेरियो बिल्कुल पिछले एक वीक में अगर आप बात करो तो वहाँ पर बिल्कुल सीलिंग ही बनी हुई है। तो आप बाइंग की मत सोचना क्योंकि मार्केट में सेलिंग का सिनेरियो बना हुआ है। तो इसके लिए अगर मैं लेवल की बात करूँ, अगर कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग भी दे देता है तो स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 38,820 का और 38,900 का। ये दो उसके लिए बहुत ही बड़े लेवल्स रहेंगे सेलिंग के लिए। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे देता है और इस रेंज पे आ जाता है तो ये बहुत बड़ा सेलिंग का जोन है, यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग का मौका बन सकता है। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपोजिट ट्रेंड में हमें काम नहीं करना है। तो बिल्कुल याद रखना स्ट्रॉन्ग जोन के पास आता है फिर एक सेलिंग का मौका बन सकता है और यहाँ पे आने के बाद एक सेलिंग का मौका बन सकता है। बाइंग आप इस रेंज पे बाइंग कर सकते हो लेकिन बाइंग करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाएगा और बाइंग सस्टेन नहीं होगी क्योंकि मार्केट में निगेटिव सिनेरियो। तो आप सेलिंग का देखना, सेलिंग के लिए आपको दो जोन बनाए हुए मैंने, स्ट्रॉन्ग जोन और ये ऊपर वाला 38,820 से लेकर 38,900 का, और ये जो नीचे के लेवल से इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस जब भी इसके इस रेंज पे आ जाएगी तो बिल्कुल रिएक्शन दे देगी। तो गाइज लेवल्स को वॉच करिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से लेवल्स वर्क होते हैं, हमारे एक बिल्कुल मैजिकल फार्मूले से बनाए हुए लेवल्स है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उस तरीके का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।